जापान का कंट्री साइड। हाँ, वही जो हम बचपन से डोरेमोन और शिनचैन में देखते आ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे जापानी घर, ट्रेन की आवाज, खाली सड़कें और वही एनीमे वाली जापान की स्लो लाइफ। हम कभी खुद तो जापान के गांव में नहीं गए थे, पर पता नहीं क्यों इन जगहों में कुछ अपनापन सा लगता था, एज इफ हम पहले से ही इन्हें जानते हों। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना उस बचपन की फीलिंग को एक और बार जिया जाए। इसलिए आज मैं आया हूँ जापान के कंट्री साइड में, ताकि सिर्फ अपना ही नहीं आप सबका सपना और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग थोड़ी देर के लिए ही सही वापस ला सकूं। आज मैं आ गया हूँ टोक्यो से बहुत दूर जापान की एक स्लो लाइफ दिखाने के लिए, जापान के एक गांव में। तो गाइज मैं अभी जस्ट यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचा हूँ। ये चिचिबू का स्टेशन है, मतलब इस स्टेशन का नाम चिचिबू है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा छोटा सा स्टेशन है, और यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेन्स भी लगी हुई हैं रेट्रो टाइप का। और लाइक अगर आपका यहाँ पे पेंट भी देखोगे, और यहाँ का जो पिलर्स वगैरह है पेड़ से बने हुए हैं, लाइक लिटरली यहाँ पे काट के पेड़ से पूरे के पूरे यहाँ पे पिलर्स बनाए गए हैं। तो गाइज ये यहाँ का बस स्टैंड है, देख रहे हो ये सिर्फ एक पिलर जो है, बाकी ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन। भाई कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कोई एयरबीएनबी का कोई हट वगैरह है। एंड लेट मी टेल यू कि ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है। अगर आप एनीमे के फ़ैन हो तो ये गांव आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आप लोगों ने एक एनीमे देखा है जिसका नाम है अनोहाना, तो उसकी इमेज मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अनोहाना अगर आपने एनीमे देखा है तो वो अनोहाना जो एनीमे है वो इसी गांव पे बेस्ड है, इसी जगह पे वो एनीमे बना गया है। बट जैसे कि मैंने बताया कि इस गांव में अनोहाना का एनीमे भी बना हुआ है, तो इस गांव में पहुंचते ही मेरे को यहाँ पे एक मैन होल मिला है, जो कि मेनमा उस एनीमे की मेन कैरेक्टर का मैन होल है। मतलब जापान के गटर भी देख रहे हो एनीमे से बने हुए हैं भाई। तो वैसे मेरे को इस गाँव के बारे में इतना मालूम नहीं है, तो इस पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन कितना प्यारा है, बार बार मैं इसको ही देखता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चोरों के नाम भी लगे हुए हैं, इन लोगों ने वगैरह करा हुआ है, तो दे आर वांटेड पीपल। तो इसके साइड में यहाँ पे एक जोहो सेंटा है। इट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे तुम इस जगह के बारे में जान सकते हो और इनसे पूछ सकते हो कि अंदर क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या घूमने वाली जगहें हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पे अनोहाना की बहुत सारी रियल लाइफ प्लेसेस पे जाना है, तो मैं उसके बारे में भी पूछ सकता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इनसाइड और लेट मी सी। भाई ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसके अंदर घुसते ही यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेनमा और अनोहाना के बोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं। ये देखो, ये मैंने आपको ये चीज़ लास्ट टाइम फ्यूचर सिटी में भी दिखाई थी कि हर एरिया का अपना स्टैम्प होता है, और ये यहाँ का एनीमे का स्टैम्प है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ये अनोहाना की फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ पे मेरे को फ्री में इन लोगों ने अनोहाना की जगह पे जाने के लिए एक मैप भी दे दिया है, और यहाँ पे मैं साइकिल भी ले सकता हूँ एक्चुअली। だからここだけ覚えておいてください。白で、こっちも一緒です。はい。あとはギアチェンジが3。गाइस दो कैमरा लेके, एक कैमरा यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो माइक भी लगाने पड़ रहे हैं मेरे को। और गाइस साइकिल चला रहे हैं जापान के गांव में, मजे आ रहे। व्यू देखो भाई, जापान के गांव में साइकिल चलाता हुआ तुम्हारा दिल्ली का लौंडा। यहाँ की दुकानें देखो गाइस, कितनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी दुकानें हैं।奥にね、橋、大きい橋があるから、それが秩父橋かどうかは分かんない。建物を奥。の奥ですね。ありがとうございます。そうすると見えますよ。わかりました。ありがとうございます。
तो जो मेरे पीछे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, मेरे को लगा वही है चिचिबुबाशी, जो ब्रिज मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ अभी। तो बट वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पता चला कि वो ब्रिज है ही नहीं जहाँ पे मैं जाना चाहता था, वो दूसरा ब्रिज था। तो अब मैं जा रहा हूँ चिचिबुबाशी ब्रिज में, और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इतनी सुंदर जगह है, तो एक बार तो चेक करना बनता ही है। मेरे को रास्ते में एक ये छोटा सा जिंजा मिला है। आई वुड नॉट से कि अबेंडेंड है ऐसा कुछ, बट यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं ऐसा लगता है। और जापान में आपको ये जिंजा में ये रोप दिखती है, जिसको आपको ऐसे करना पड़ता है कि 1 2 times you do that, and then you clap for 2 times, and then you bow. And bow करने के बाद you do 1 2 clap. And इसके अंदर वैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, इधर अंदर आपको बहुत सारी किचने दिख जाएंगी। किचने मतलब फॉक्स। तो जिंजा इज बेसिकली अ प्लेस टू रेफर फॉक्स एज वेल। एंड जो ओतेरा होता है वहाँ पे अलग चीज़ होती है। मतलब ओतेरा जो होता है वो टेम्पल होता है, दैट इज बिलोंग्स टू बुद्धिज़्म। जो ये जिंजा होता है ये है शिंतोइज्म का स्पिरिचुअल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। अब आप मेरे सामने देखो गाइस, ये दिन का टाइम है, दोपहर के 11 बज रहे हैं या फिर 12 बज रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम एज वेल, बट आपको ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे लोग रहते तो हैं, बट इट ऑल्सो समहाउ फील्स लाइक कि यहाँ पे कोई रहता नहीं भी है। बाकी मेरे को एक ट्री दिखा है जो है साकुरा का ट्री। कुछ टाइम बाद यहाँ पे फूल खिलेंगे और ये और ज़्यादा लाइवली बन जाएगा। ऐसी जगह पे जहाँ पे ये चढ़ाई होती है ना भाई, हालत खराब हो जाती है। そうこっちに、はい。実部こっちが橋なんだけど、はい。これが橋になるの。これ古い。これ自転車で行くってなるとどれぐらいで行けますかね。足が長いからね。足が長いからそうね。かかんないね。あ10分もかかんないかな。あ、そうなんですか。あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。मैंने अभी एक लेडी से पूछा, एक ओल्ड लेडी से पूछा कि मतलब हमें यहाँ पे जाना है, मेरे को जगह नहीं मिल रही है। लाइक ये पता नहीं गूगल मैप ना अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ है ये, तो जीपीएस में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वो नाचने लग जाता है इधर उधर। तो इसके लिए मेरे को अब मैं इन लोगों से पूछना पड़ा कि कहाँ पे जाना सही रहेगा, कहाँ से जाना सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 ब्रिज हैं। मोस्टली लोगों से अगर मैं पूछ रहा हूँ ये चिचिबुबाशी कहाँ पे है, तो दूसरा ब्रिज बता रहे हैं जहाँ पे मैं पहले चला गया था गलती से। तो अब इन लोगों ने बोला अच्छा आप लोगों को अनोहाना वाले एरिया में जाना है। मैंने बोला हाँ। तो फिर इन लोगों ने बताया कि आप यहाँ से जा सकते हो। सही है, मेरे को उन लोगों ने रास्ता एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरे को समझ आ गया है। शायद यहाँ से 8 मिनट मेरे को साइकिल करना है और आई विल रीच देयर। बाकी यहाँ पे मेरे को तो साइकिल 8 मिनट के, यहाँ पे तो पूरे दिन करवा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं जिन लेडी से बात कर रहा था रास्ते के बारे में, उन लेडी ने भी मेरे को जब मेरे को लाइक रास्ता बता रही थी सब कुछ, उनकी एज ज़्यादा नहीं होगी इतनी, बट उनके जो नेल्स थे उसको देख के पता चल रहा था कि शी डू कुछ दूसरे टाइप का काम, लाइक खेती वगैरह। उनके नेल्स, उनके हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन टाइप के थे, जिससे आइडिया लग रहा था हाँ टोक्यो में मैंने ऐसे हाथ किसी के नहीं देखे। मेरी जो एक नेबर है वो 80 साल की हैं और उनके हाथ इतने प्यारे हैं भाई, मतलब आप कहोगे यार ये कौन सा मैनीक्योर पेडिक्योर करती है आंटी, बट ये वाली आंटी उनसे बहुत जवान लग रही थी फेस और एज में, बट जो उनके हाथ थे वो शो कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम करती हैं। ये देखो वहाँ पे पत्ता गोभी हुआ रखी है उन लोगों ने।
और ये जो पत्ता गोभी उगाई है इन लोगों ने, इतनी ज़्यादा भी नहीं उगाई कि मतलब बेचने लायक हो। ये शायद से ये सब हार्वेस्टिंग करते हैं और अपने घरों में ही यूज़ कर देते हैं ये सब। तो कितनी सही लाइफ है ना कि अपना खुद का खाना उगाओ और उसी को खाओ, हेल्थी रहो। यहाँ पे AQI मैंने अभी चेक करा 60 है भाई, 60 है AQI। अच्छी हवा लो, अच्छा पानी पियो, स्लो लाइफ जियो, स्ट्रेस फ्री रहो। ये सामने स्कूल है और इवैक्यूएशन सेंटर भी यही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा कि अगर भूकंप वगैरह आ रहा है तो इस स्कूल को ही इवैक्यूएशन सेंटर की तरह यूज़ करते हैं ये लोग। So finally I reached to this place. तो अभी मैं खड़ा हूँ उस आइकॉनिक अनोहाना ब्रिज पे, जिस ब्रिज को मैं इंडिया में बैठ के अपने कमरे में एनीमे में देखा करता था। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा अनरियल लग रहा है और बिलीव नहीं हो रहा, जिन जगहों को मैं एनीमे के अंदर देखा करता था, आज मैं उन जगहों पे रियल में खड़ा हुआ हूँ। किस किस को याद है मेनमा यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर चला करती थी? और ओह गाइस, व्हाट द फक, लुक एट दिस। ये सीन किस किस को याद है? तो भाई यहाँ पे मैन होल्स पे भी, ये गटर के ढक्कनों पे भी भाई यार इतनी अच्छी तरीके से ये सब लाइक पोर्ट्रे करते हैं अपने कल्चर को, अपने एनीमे को। इट्स जस्ट टू अनबिलीवेबल। तो इस मूवी का एक बहुत फेवरेट गाना था मेरा, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को याद है या नहीं। किमी तो नात्सु नो वारी शोराई नो युमे ओकिना कीबो ओ वासुरेनाई 10年後の8月はまた出会えると信じて最後の思い出をबहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी है और बहुत ज़्यादा लाइक वियर्ड फील कर रहा है मेरे को कि इन चीज़ों को यार मैं इंडिया में इतना ज़्यादा पागलों की तरह करा करता था। एंड नाउ आई एम हियर, लुक एट दिस, लाइक इतना सब कुछ ब्यूटीफुल है यहाँ पे। और यहाँ इसके ऊपर एनीमे बनाया गया है। लाइक हम लोग जब एनीमे को स्क्रीन के अंदर देखते हैं तो इतना ज़्यादा फील नहीं आता है, मतलब फील बहुत ज़्यादा आता है एक्चुअली, बट वो रियल में ऐसा दिखता होगा ये नहीं पता था मेरे को। वो पहाड़ देखो कितना ज़्यादा सुंदर पहाड़ है, वो चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी कि एनीमे में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इतनी सुंदर एक रिवर एग्जिस्ट करती है, ये भी नहीं पता था। ये ब्रिज असली में उस एनीमे से बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रिज है। खैर, तो दिस वाज दिस एनीमे नो सेइचिजुंडे, आई डोंट नो व्हाट टू से दिस इन इंग्लिश। कुछ प्री समथिंग होता है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसकी वोकैबुलरी। तो खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा फिर से जापान का गांव दिखाने के लिए आप लोगों को। तो स्टे ट्यून, वीडियो लंबी है आई नो, बट बहुत अच्छी होने वाली है। तो अब मैं जाने वाला हूँ जापान के एक गांव जिसका नाम है नागातारो, बट उससे पहले मेरे को पेट पूजा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए इससे ज्यादा मैं पहाड़ों पे साइकिल नहीं चला सकता। पर टाइम कम होने की वजह से रेस्टोरेंट में जाके आराम से बैठ के खाना खाने का चांस तो नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने कोम्बिनी से ड्रिंक्स और सैंडविचेस उठा लिए। और यहाँ पे देखो ये सब भी मिलता है। ये देख रहे हो, ये सब ये कन्वीनियंस स्टोर में खुला पड़ा हुआ है ये सब। भाई साहब फक यार, मेरे को तो लेट हो रहा था, क्या कर रहा हूँ मैं ध्यान भटक गया मेरा। कॉफ़ी ले लेता हूँ। तो खाना खाते वक्त मेरे को एक चीज याद आई कि नागातारो से पहले यहाँ पे एक और जगह है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो गाइस, दिस इज द जिंजा जहाँ पे वो लोग अनोहाना के एनीमे में आते हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, जिंतांग।
सो यहाँ पे जिनतांग का मैन होल भी मेरे को मिल चुका है। यहाँ पे बहुत सारे मैन होल्स हैं, हर प्लेसेस पे एक ना एक कैरेक्टर का मैन होल बनाया हुआ है। और ये वाला जो जिंजा है ये तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। यहाँ पे मेनमा भी आती है और यहाँ पे वो बैठी होती है इन सीढ़ियों के आसपास। यहाँ पे यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक एनिमे, जस्ट लुक एट दिस वाइब। मतलब ये जापान का जो गांव वाला एरिया है, अगर यहाँ पे ये एनिमे बना भी नहीं होता ना तो भी इतनी ज़्यादा एनिमे वाइब्स दे रहा है, इतनी ज़्यादा लाइक एक थोड़ी सी वियर्ड जिबली टाइप की वाइब दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेयर करने से पहले इसमें एक्चुअली पैसे डालने होते हैं, तो मैं अपना वॉलेट लेके आया था। बट फिर मैंने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा है सांपाई माए नो, लाइक सांपाई इसको करने से पहले, प्रेयर करने से पहले इसको एक बार हमें बजाना होता है। तो लेट मी जस्ट पुट माई वॉलेट हेयर। और ये निंजा हथौड़ी वाली जो बेल है, मैं इसको एक बार बजा के आता हूँ। लेट्स गो। सो 1 2। भाई साहब ये सब मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम में देखा था। अब मैं इसको रियल लाइफ में कर रहा हूँ, तो इट्स टू गुड। सो अब ये निंजा हथौड़ी वाला एक्सपीरियंस भी पूरा हो गया है, एक अपनी लाइफ में जो करना था। तो लेट्स गो एंड डू प्रेयर। ओ भाई ये क्या चीज़ है, लाइक मतलब ये आपने बहुत सारे जिंजा में देखा होगा, बहुत सारे टेम्पल्स में देखा होगा कि लोग अपनी विशेस लिखते हैं यहाँ पे। बट यहाँ के टेम्पल्स में आप देख सकते हो ये मेम्मा वाले कार्ड और ये जिनतान वाले, मतलब ये लकड़ी के इस पे बोर्ड पे सब अपनी विशेस लिखते हैं, जो इनको चाहिए कि इनका कुछ ना कुछ सपना सच हो जाए। तो इस बंदे ने सिर्फ बड़ा बड़ा लिखा है केंको, विद दैट मीन्स हेल्थ, तो मतलब उसकी हेल्थ ठीक हो जाए वगैरह वगैरह और हमेशा ठीक रहे। और यहाँ पे किसी ने पूरा का पूरा वो बना ही दिया है भाई जिनता को, इसकी फोटो खुद बना दी भाई। वाओ। तो लाइक ये भी एक अलग ही टाइप का कल्चर है जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी विशेस लिखते हैं और लोग अपनी अपनी ये देखो डिज़ाइंस और ड्राइंग भी यहाँ पे सब करके जा रहे हैं। ये देखो किसी ने ये भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी ये देखो, ये जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़की होती है इसका भी किसी ने बनाया हुआ है स्केच यहाँ पे। तो भाई मतलब आप यहाँ पे एक चूज़ कर सकते हो कुछ भी जो आपको बनाना है, मतलब जो भी आपको ये चाहिए, बोर्ड चाहिए, और उस बोर्ड पे आप अपनी विश लिख सकते हो। उस बोर्ड पे आप अपनी ड्राइंग बना सकते हो, या फिर जो भी बेसिकली जो ड्राइंग भी बनाई है लोगों ने उसमें भी उन लोगों ने अपनी विशेस लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप भगवान से जब यहाँ पे विश करते हो तब आप अपनी विश भी मांग सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी विश और अच्छे तरीके से पहुँचे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको कामाकुरा के व्लॉग में भी दिखाया था कि ये जापान का एक कल्चर है, बट इसको भी यहाँ पे एनीमे से मॉडिफाई करके लोग इसको चेंज करते हैं। और यहाँ के लाइक एनीमे को सिर्फ एक एनीमे और एंटरटेनमेंट की तरह देखा नहीं जाता है जापान में। इट्स अ कल्चर ऑफ जापान जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट करा था, ये मेरा सपना हुआ करता था कि मेरे को कभी ना कभी जापान के कंट्री साइड या गांव में जाके देखना है। और आज जब ये सब सच हो रहा है तो मेरे को आज भी ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। तो अब मैं जाने वाला हूँ और भी ज़्यादा गांव के अंदर। ये है ओहानाबाताके स्टेशन। वैसे नाम बहुत प्यारा है इस स्टेशन का, ओहानाबाताके। ओहानाबाताके का बेसिकली मतलब होता है फ्लावर वास टाइप का, बुके टाइप का। तो इस स्टेशन से मेरे को जाना है उस गांव में, नागातोरो करके है। तो नागातोरो में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का गांव होने वाला है ये जापान का। भाई इस स्टेशन में एक तो ये कोका कोला का इतना पुराना बोर्ड है, और यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा ये न्यूज़पेपर की भी वेंडिंग मशीन है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो ये टोक्यो
का शिम्बुन आप 140 रुपये में ले सकते हो। ये स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स का आप क्या कहते हैं न्यूज़पेपर 180 का। और ये साइतामा शिम्बुन दिखा है, इसका मतलब साइतामा का न्यूज़पेपर है, ये 150 येन का। तो आप यहाँ पे मतलब पैसे डाल के शिम्बुन खरीद सकते हो और यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो जब तक आप अपनी ट्रेन का या फिर बस का वेट कर रहे हो। तो मेरी जो ट्रेन है वो 15 मिनट बाद आएगी और इन 15 मिनट में मैं अपनी एडिटिंग करने लग गया हूँ। इस जगह पे भी मतलब मेरे को जैसे ही टाइम मिला तो मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी। बाकी कल रात को भी मैं 2 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। मैं सुबह उठा हूँ 6:30 बजे क्योंकि यहाँ पे जल्दी आना था और ये टोक्यो से 3 घंटे दूर है। तो पूरा दिन आज घूमना, पहाड़ों पे चलना, साइकिल चलाना और अभी भी मेरे को पहाड़ पे जाना है और अलग चीज़ें आपको दिखानी है। जापान का और ज़्यादा डीप गाँव दिखाना है। तो बने रहिए मेरे साथ जब तक मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ। तो अभी तक आपने सिर्फ जापान की अच्छी चीज़ों के बारे में ही सुना होगा, बट लेट मी टेल यू एक जापान की प्रॉब्लम के बारे में जो यहाँ पे स्पेशली आके मैंने फील करी है कि जापान में ऐसे टाइप के घर जिनको आकिया बोलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, कोई इनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, कोई इनको संभालने के लिए नहीं है। यहाँ पे पुराने टाइम में लोग रहा करते थे बट एजिंग पॉपुलेशन की वजह से और जापान में सारे के सारे लोग टोक्यो, ओसाका और बिग सिटीज़ में शिफ्ट करने की वजह से जो जापान के ऐसे गांव के घर होते हैं ये खाली पड़े रह जाते हैं। यहाँ पे कोई देखभाल करने के लिए होता नहीं है और या फिर अगर होता भी है तो वो बूढ़े लोग होते हैं, लाइक माँ और बाप अकेले रह रहे होते हैं जापान में, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है कि पेरेंट्स और बच्चे साथ में नहीं रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जापान में पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रहते हैं, तो ऐसे घर में माँ बाप अकेले रहते हैं फिर, और जब उनकी भी डेथ हो जाती है तो वो बच्चे वापस नहीं आते हैं और ये जो घर होते हैं ये खाली पड़े रहते हैं। स्पेशली अगर आपको सिर्फ जापान में घर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर आकिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में मिलते हैं। अभी मैंने एक घर देखा था जो सिर्फ वो 1000 रुपये का बिक रहा था, कोई उसको 1000 रुपये में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और उस घर को लेने के बाद उसको रेनोवेट कराने के लिए ही पता नहीं कितने लाख और कितने करोड़ लग सकते हैं। तो इसलिए उस ऐसे घरों को कोई लेता नहीं है, इवन दो वो आपको फ्री में भी क्यों ना मिल रहे हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको आकिया मिलता है या फिर 1000 रुपये में जापान में घर मिलता है तो क्या आप उसको लेना चाहोगे या नहीं। भाई किस ज़माने की ट्रेन है ये? यहाँ पे बटन भी लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे भी कोई चेकिंग करने के लिए कुछ नहीं है, बस यू हैव टू यूज़ योर कार्ड और पैसे कट जाएंगे। मतलब जापान के गाँव में भी और जापान के वैसे ये तो शहरों में भी देखा है मैंने। मैं जब कामाकुरा गया था तो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि जापान में कई सारे एग्ज़िट गेट्स पे वो गेट ही नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे यू आर सपोज टू पे, तो वहाँ पे वो ट्रस्ट सोसाइटी क्या होती है कि मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि आप पे कर ही रहे होगे, तो वो चेक भी नहीं करते हैं आप लोगों को कि आप जब अंदर आते हो तब भी चेकिंग नहीं होती है और जब बाहर जाते हो तब भी चेकिंग नहीं होती है। बट स्टिल लोग अच्छे से दोनों टाइम अपने कार्ड लगा के जाते हैं और पे करते हैं। सो नाउ आई मीन नागातोरो। ये मैं और ज़्यादा अब गांव के अंदर आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ट्रैक्स में गेट वेट भी नहीं है और आगे भी आपको मेरे पीछे उस साइड पे पहाड़ दिख रहे होंगे। यहाँ पे दुकानें भी देखो गाइस किस तरह की हैं, पुरानी पुरानी सी। एक्चुअली ये इस गांव की मार्केट है और ये लोग पता नहीं 2-3 बजे से ही अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और ये फिर सिर्फ रात में खुलती हैं। तो ये सिर्फ सुबह होती है और उसके बाद ये रात में ही सीधा खुलते हैं। 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद ये सब कुछ बंद कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स मतलब बंद हो जाती हैं और फिर ये एकदम जब डिनर टाइम होता है तभी स्टार्ट करते हैं लोग। ये देखो गाइस। एंड नाउ लुक एट दिस। तो गांव में आए हो तुम और तुम्हें नेचर देखने को ना मिले तो फिर वो गांव ही कैसा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे नागातोरो रॉक्स।
मतलब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, बट स्टिल अब इतनी दूर आए हैं तो वी शुड वॉच एंड वी शुड हैव फन। यहाँ पे देखो लोग पत्थर मार मार के वो लाइक रॉक थ्रो जो करते हैं नदियों में। आई शुड ऑल्सो ट्राई। एक्चुअली इधर ये भी होता है गर्मियों के टाइम पे कि मतलब इसको खावा कुदारी कहते हैं। इस बोट के अंदर आप बैठते हो और फिर ये बोट को मतलब एकदम हाई स्पीड में ले जाया जाता है, रिवर राफ्टिंग की तरह। जो बोट चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो आपको गिरने के चांसेस नहीं होते, बट इट्स स्टिल वेरी मच लाइक रफ, नॉट लाइक बहुत प्यार से चलाते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल उछाल के चलाते हैं लोग भी। ये जगह इतनी ज़्यादा कंट्री साइड में है कि मैंने पहली बार देखा कि जापान में ये जो फाटक होते हैं इनको भी तुम अपने हाथ से उठाते हो। बाकी यहाँ पे सिर्फ दिन के 4 बजे है, पर सड़कों पे आपको कोई नहीं दिखता है और यहाँ पे दुकानें भी बहुत ज़्यादा जल्दी बंद होने लग जाती हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो यहाँ पे मेरे को एक छोटी सी दुकान में बिकता हुआ मिला थाई याकी। तो गाइस मैंने ले ली है थाई याकी। ये फिश की डिज़ाइन है और गरम है। एक्चुअली यही चाहिए था मेरे को, कुछ ना कुछ गरम चाहिए था। इसके अंदर रेड बीन पेस्ट होता है, मीठा होता है ये। आपने इसको कई सारे एनिमे में देखा होगा, इट्स वेरी टेस्टी। यहाँ पे कभी कैफ़े दिखा है छोटा सा, आई रियली वांट टू गो देयर, बट अभी सनसेट हो जाएगा। सो सनसेट से पहले इस जंगल से निकल के मेरे को उस एक बार जिंजा पे होके आना है एंड देन लेट्स सी, अगर वो ओपन हुआ तो वी कैन गो देयर एंड हैव सम लाइक हॉट ड्रिंक एंड कुछ खाने वगैरह के लिए। यहाँ का टॉयलेट देख रहे हो गाइस, इस गांव का टॉयलेट भी ऐसा दिखता है भाई, कितना ज़्यादा पुराना दिखता है, बट व्हेन यू गो इनसाइड तो लुक एट द क्लीननेस। सो इतना ज़्यादा क्लीन होता है जापान के वॉशरूम्स, गांव में भी। शहर का तो छोड़ ही दो, मेट्रो का तो छोड़ ही दो भाई। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था आगरा में जब मैं ताजमहल देखने गया था भाई। एक भी मेरे को पब्लिक टॉयलेट नहीं मिला जो यूज़ करने लायक हो। सो whenever I'm going into Japanese washrooms, I just get shocked every time कि भाई कितना ज़्यादा साफ़ है ये। बाकी जिस श्राइन की बात मैं कर रहा था, ये बहुत पुराना श्राइन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना माना श्राइन माना जाता है एंड पीपल रिस्पेक्ट दिस श्राइन अ लॉट। वेल, आपको ये चीज़ पता थी कि जापान में कितने श्राइन है? एक्चुअली जापान में ओवरऑल 80,000 से भी ज़्यादा श्राइन है। तो हर छोटे टाउन का एक प्रसिद्ध श्राइन होता है, जैसे कि यहाँ का है ये। सो इस श्राइन का नाम है होदोसान श्राइन, होदोसान जिंजा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा पुराना श्राइन है और यहाँ के लोग ऑलमोस्ट हर इम्पॉर्टेंट त्योहार, हर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पे यहाँ आते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं एंड दे सेलिब्रेट हियर एज वेल। बट अभी कोई फेस्टिव सीज़न नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी सजावट देखने को नहीं मिलेगी और कोई देखने को भी नहीं मिलेगा, लाइक कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पे, कितना भी ये श्राइन इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। बाकी श्राइन में जाने से पहले यहाँ पे हाथ धोया जाता है। बाकी ये जो आप देख रहे हो इनको कहा जाता है दाइकोकुतेन और एक्चुअली ये शिवा का महाकाला जो एक रूप होता है, जो शिवा की एक फॉर्म है, उसके ऊपर बनाया गया है
बट जापान में इनको शॉपिंग और पैसे वगैरह के लिए, गुड लक के लिए, आपके बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है कि मतलब जैसे लाफ्टर बुद्धा वगैरह होते हैं उनकी तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मतलब ये शिवा है या फिर ऐसा कुछ, आई एम नॉट रियली श्योर, बट इट इज़ रिलेटेड टू शिवा का एक फॉर्म जिसको बोला जाता है महाकाला, और ये इंडिया से ही आया है। तो क्योंकि जो जापान में बुद्धिज़्म है वो पहले इंडिया से चाइना गया, फिर चाइना से जापान में आया, तो बहुत सारे भगवान जो हैं वो दिखते अलग हैं बट उनका जो ओरिजिन देखा जाता है वो सारा का सारा इंडिया होता है। जैसे कि शिवा और यहाँ पे सरस्वती माता की भी एक अलग टाइप के नाम से भगवान देखा जाता है, और लक्ष्मी माता जो होती हैं उनका भी एक अलग नाम से यहाँ पे भगवान को माना जाता है। तो बट इन सब का ओरिजिन ऑलमोस्ट बुद्धिज़्म या फिर इंडिया होता है। बाकी ऐसी जगह मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पे तुम जंगल में होते हो बट ऐसा भी लगता है कि तुम थोड़ा सा रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों में हो, बट आई एम नॉट दैट मच रिलीजियस गाय, तो इतना मेरे को पता नहीं चलता। बट स्टिल जो बुद्धिज़्म है, शिंतोइज़्म है और हिंदुइज़्म है और भी लाइक क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जितने भी रिलीजन है, आई एम नॉट अ रिलीजियस गाय बट आई स्टडी अबाउट देम, एंड मेरे को ऑलमोस्ट हर रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मालूम है, और मुझे इंटरेस्ट आता है। इससे मेरे को लगता है कि हर कंट्री का ना कल्चर भी तुम्हें पता चलता है। सो इट्स नॉट लाइक अगर तुम हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हो सो यू शुड ओनली नो योर कल्चर and your religion. You might find something great in Buddhism, you might find something great in Christianity, you might find something good in Shintoism और बाकी religion में, and it's same for other religious people as well कि अगर तुम Christianity से हो, try to learn about other like religion. You don't have to follow it, just try to read. Oh my god, look at this guys. मैं चलते चलते पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट ये ऐसा लग रहा है पुराने टाइम पे ये एक ब्रिज की तरह यूज़ किया जाता था, बट अब यहाँ पे जंग लग चुका है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अजीब सा एरिया है क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक खाली रोड जा रही है जहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अजीब सी आवाज़ आई मेरे को, और रात होने वाली है। इट माइट बी अ प्लेस जो थाचेरी किंशी होता है, जो मतलब जहाँ पे तुम नहीं जा सकते हो लाइक, बट वहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, कोई बोर्ड नहीं है और बहुत पुरानी जगह है, तो इट्स बेटर टू नॉट गो देयर। इंडिया से जापान में आने के बाद मैंने बहुत सारी मॉडर्न सिटीज़ देखी, लेकिन ऐसे क्वाइट टाउन्स में आके लगता है जापान को समझने के लिए विलेजेस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको ट्रेडिशन, कल्चर, स्लो लाइफ अच्छे से देखने को मिलता है। खैर, लेट मी नो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 小さな夢を集めて進む